आप सभी का स्वागत है दोस्तों। रामसर साइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में भी क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। आइए एक बार हम लोग टटोल लेते हैं कि टोटल 98 रामसर साइट्स हैं हमारे पास। पर सबसे पहला सवाल कि रामसर साइट्स होती क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना क्वेश्चन यहां से बन सकता है और क्या हमें सब कुछ याद रखना पड़ेगा। आइए आपके लिए इसीलिए सेशन लेकर आए हैं। रामसर साइट्स हैं क्या, पहले ये समझते हैं। 1971 में एक कन्वेंशन होता है और उस 1971 के कन्वेंशन में कुछ बातें निकल कर आती हैं कि हमारे पास कुछ वेटलैंड्स हैं। वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमि। ये वो आर्द्र भूमि है जो या तो पानी से भरी होती हैं कुछ साल के कुछ महीनों में, या फिर सूखी रहती हैं, पर पानी का आना जाना यहां लगा रहता है। ऐसी आर्द्र भूमि में बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं, बहुत सारे स्पीशीज रहते हैं और वेटलैंड बायोडायवर्सिटी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 में ईरान के शहर रामसार में एक कन्वेंशन होता है और उस कन्वेंशन में यह फाइनल किया गया कि वेटलैंड्स को हम लोग यूज तो करेंगे, पर वाइज यूज करेंगे, सस्टेनेबल यूज करेंगे। और इसीलिए रामसार कन्वेंशन का मतलब यह नहीं होता है कि वेटलैंड्स को यूज नहीं करना है। वेटलैंड्स हमारे धरती के किडनी है और उसको हम यूज कर सकते हैं वाइजली, जुडिशियसली। और इसीलिए जो भी देश का वेटलैंड रामसर साइट पर आ जाता है, रामसर कन्वेंशन के तहत आ जाता है, तो उसको कहते हैं वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। वो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बन जाता है, जो शायद अब सरकार, जनता और लोग वहां मेहनत करेंगे, मदद करेंगे उसको बचाने के लिए। ऐसे ही भारत में धीरे धीरे कर कर 98 टोटल रामसर साइट्स हो चुके हैं, जो आपके देश के विभिन्न राज्यों में मिलते हैं। हमारी नजर इन सब राज्यों पे रहेगी। आइए चालू करते हैं आज के सेशन को दूसरे सवाल के साथ जवाब देते हुए कि क्या आपको लगता है क्वेश्चन आता है। इसमें जो क्वेश्चन बनते भी हैं वो वेटलैंड और लोकेशन वाले बनते हैं। 2022 के प्रीलिम्स में तो यही सवाल आया था। पर हम आपको ये भी बता दें, आज वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वेटलैंड आपको दे देंगे और आपको उसकी कुछ हिंट दे देंगे। आपको बोल देंगे कि आप आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा वेटलैंड है, क्या वेटलैंड है, ये भी वो आपको दे सकते हैं। तो वेटलैंड आइडेंटिफिकेशन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हुनर होगा, पर आई एम श्योर कि आप ये कर पा रहे हैं, कर पाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि आपके लिए हम क्या लेकर आए हैं। सबसे पहले आपके सामने आने वाला है, राज्य वाइज हम लोग चलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ कुछ नाम वहां देते जाएं ताकि आपको याद भी हो सके। आइए टॉप से ही चलते हैं। सबसे पहले हमें मिलता है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो टोटल 5 वेटलैंड्स हैं। टोटल 5 वेटलैंड्स हैं। इन वेटलैंड्स के नाम हैं, हम यहां लिखते जा रहे हैं। होकेसर, होकेसर वेटलैंड है सबसे पहला। होकेसर वेटलैंड है। इसके बारे में एक लाइन अगर हम आपको बताएं तो याद रखिएगा, ये झेलम के फ्लड प्लेन में है और विंटरिंग साइट, माइग्रेटरी बर्ड्स का विंटरिंग साइट भी ये बनता है। इसका नाम है होकरसर वेटलैंड। ये फ्रेश वाटर है, जो हमने आपको दिखाया पहला, होकरसर। दूसरा नाम हम आपको देंगे हाइगम, जो कि झेलम के ही फ्लड प्लेन में है और ये फ्रेश वाटर है, उसका नाम है हाइगम। तो बी हमारा हो गया HYGAM, होकरसर हाइगम, होकरसर हाइगम। तीसरा भी हम आपको जो नाम देने वाले हैं वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और झेलम के पास ही है, वो है वुलर। वुलर एक लेक है। वुलर लेक बिल्कुल आप जानते हैं, जब झेलम निकलती है तो वुलर लेक से होकर गुजरती है। ये वही वुलर लेक है। कहा जाता है वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वुलर लेक है ये। और ये श्रीनगर को पूरा पानी देती है, ये वही वुलर लेक है। अगला नाम हम आपको देने वाले हैं वो है शालाबाग। शालाबाग, BUGH। शालाबाग हम आपको बता दें, ये मार्शी वेटलैंड है, झेलम के आसी पास है और यहां पर ये एक तरह से कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसको बचा के रखने की कोशिश की जा रही है। अगला नाम हम आपको देने वाले हैं सुरिनसर मनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुरिनसर मनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सुरिनसर मनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सुरिनसर मनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये सुरिनसर मनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, कहा जाता है, जो मानेसर वर्ड हम आपको दे रहे हैं, सुरिनसर मनसार जो वर्ड दे रहे हैं, ये मनसार एक टेक्टोनिक लेक है। टेक्टोनिक लेक मतलब टेक्टोनिकली एक्टिविटी की वजह से वहां डिप्रेशन बना, जिसकी वजह से लेक बनकर तैयार हुई। ये एक ट्विन फ्रेश वाटर लेक है,
ये एक ट्विन फ्रेश वाटर लेक है। हम रिपीट करते हैं, होकेसर, हाइगम, वुलर, शालाबग और सुरिनसर मंसार है। जब आप लद्दाख की तरफ जाएंगे तो आपको दो नाम दिखते हैं जो आप नॉर्मली भी याद रखते हैं। वो नाम हम आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर फिर लिखने वाले हैं। लद्दाख में आपको मिलते हैं दो, एक है आपका सोकर और एक है आपका सो मोरीरी। एक है आपका सोकर और एक है आपका सो मोरीरी। आपको बता दें, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सोकर जो है वो एक सलाइन लेक है। इतना हाई ऑल्टीट्यूड पर सोकर जो बना हुआ है वो एक सलाइन लेक बना हुआ है, और सोमोरिरी जो है वो एक फ्रेश वाटर लेक है। ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है यहाँ पर, याद रखिएगा। आपको ब्लैक नेक्ड क्रेन अगर दिखनी है तो आप सोकर चले जाएं, और सोमोरिरी में बहुत न्यूज में रहता है, ट्रांस हिमालयन वेटलैंड है ये, इंडिया चाइना का बॉर्डर है यहाँ पर, और ये है सोमोरिरी। ये दो नाम हमने आपको देने की कोशिश की। तो हमने अभी तक 5 और 2 7 देख लिए हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश में, जहां पर 3 आपके सामने नाम हम रखने वाले हैं। आइए देखते हैं कि वो 3 नाम कौन से होने वाले हैं। तो अगर हम अपने हिमाचल की बात कर रहे हैं तो मेरे पास 3 बहुत इंपॉर्टेंट नाम आने वाले हैं। चंद्रा ताल उसमें सबसे पहले आएगा। सबसे पहले आपके सामने आने वाला है चंद्रा ताल। चंद्रा ताल आपको हम बता दें ग्लेशियल लेक है। चंद्रा ताल चंद्रा प्रभा या चेनाब नदी जो आगे चलकर बनेगी, उसका चंद्रा जो रिवर है वो यहीं से आ रही है। ये क्रेसेंट शेप्ड भी है। चंद्रा ताल का नाम क्रेसेंट शेप की वजह से पड़ा है। हम आपको ये भी बता दें, यहां पर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप नॉर्मली भी जानते हैं, पोंग डैम। इसको आप नॉर्मली भी सुनते हैं, बहुत बार सुने होंगे। पोंग डैम है, ये एक रेजर्वॉयर है, वेटलैंड रेजर्वॉयर है, एंड इट इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर या आर्टिफिशियल वेटलैंड। ब्यास नदी के अगर आसपास आप हैं तो आप समझ जाइए कि आप पोंग डैम पर पहुंच चुके हैं। ये पोंग डैम ब्यास नदी से जुड़ा हुआ है। तीसरा नाम भी हम आपको यहाँ पे देना चाहेंगे, और वो है रेणुका लेक। रेणुका लेक, रेणुका लेक ये फ्रेश वाटर लेक है। लेसर हिमालयस में आपको मिलती है, चूंकि आप ऑलरेडी हिमाचल में आ चुके हैं, और इसका एक मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से इसका नाम रेणुका पड़ा। तो अभी तक हम लोग ने देखा 5 जम्मू कश्मीर के होकेसर, हाइगम, वुलर, शालाबाग और सुरिनसर मंसार, 2 लद्दाख के सोकर, सोमोरिरी, और 3 हमने देखे हिमाचल प्रदेश के चंद्रताल, पोंग डैम, रेणुका लेक। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ उत्तराखंड का एक है जिसका नाम हम लिख देते हैं आपके सामने। उत्तराखंड के पास एक ही है जिसका नाम हम आपके सामने लिखने वाले हैं, और उसका नाम है आसन बैरेज। उसका नाम है आसन बैरेज। उसका नाम है आसन बैरेज। आसन बैरेज जिसका नाम है, जो उत्तराखंड में सिर्फ एक ही है, आसन बैरेज है। इट इज द ओनली रामसर साइट इन उत्तराखंड जो अभी फिलहाल बनी हुई है। आसन आपको बता दें एक नदी से नाम आता है, ये यमुना ट्रिब्यूटरी से डिराइव्ड है। आसन नदी जो वहां से नाम निकला। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट एवरीवन। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि इस पे क्लटर बहुत हो जाएगा तो हम आपके लिए नया पेज लेकर आ रहे हैं। हालांकि आपको हम ये बता दें कि हमने आप सबके लिए वापस से ये बहुत बढ़िया से कोशिश की है कि आपको अलग अलग स्टेट के हिसाब से बनाकर आपके रिवीजन किट में दे दें। आप जब वो फाइल डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आप पा सकते हैं इसको। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। पंजाब लेकर चलते हैं। आइए हम आपको पंजाब चला जाए। आइए देखते हैं कि पंजाब में आपके पास कितने हैं। जम्मू कश्मीर में हमने आपको 5 दिखाए थे, पंजाब में भी हम आपको 6 दिखाएंगे। पंजाब में 6 में सबसे पहले नाम हम आपको देने वाले हैं, और वो है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व का। पंजाब का सबसे पहला नाम जो हम आपको दे रहे हैं वो है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। ये एक रिवराइन वेटलैंड है, ब्यास नदी है, और यहां पर आपको इंडस डॉल्फिन भी दिख जाती है। दूसरा नाम हम आपको जो देने वाले हैं वो है हरिके का। हरिके वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट रहा है यूपीएससी के लिए। हरिके वेटलैंड आपको बता दें, यहां पर एक रिवर कॉन्फ्लुएंस हो रहा है ब्यास और सतलज का, जहां पे आपको ये दिखता है। अगर मैं अपने नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं तो इसका एक फैक्ट है यहां पर कि हरिके वेटलैंड नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड है। लार्जेस्ट वेटलैंड नॉर्थ इंडिया का अगर कोई है तो वो हरिके वेटलैंड है, लार्जेस्ट। तीसरा नाम हम आपको फिर से देने वाले एक बराज, एक डैम का, जिसका नाम होगा कांजली डैम। उसका नाम है कांजली डैम। कांजली, तो ब्यास, हरिके, कांजली। चौथा यहां पर एक कम्युनिटी रिजर्व आएगा जिसका नाम है केशवपुर म्यानी। केशवपुर म्यानी रिजर्व है, केशवपुर म्यानी।
इसका नाम है केशोपुर म्यानी कंजर्वेशन रिजर्व है। ये केशोपुर म्यानी कंजर्वेशन रिजर्व है। ये कम्युनिटी मैनेज्ड वेटलैंड है। और आपको बता दें, भारत का पहला कम्युनिटी मैनेज्ड रामसर साइट अगर कोई है तो वो है केशोपुर म्यानी। पॉइंट टू बी नोटेड, भारत का पहला अगर कम्युनिटी मैनेज्ड कोई वेटलैंड रामसर साइट पे गया है उसका नाम है पंजाब का केशोपुर म्यानी। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर पे तो आपको नंगल मिल जाएगा। भाखड़ा नंगल को बहुत अच्छे से जानते होंगे। नंगल अपने आप में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये एक रिजर्वॉयर है, सतलज नदी है आसपास और यहाँ पर आप भाखड़ा डैम के डाउनस्ट्रीम आ चुके हैं। यही है आपका नंगल एरिया जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और छठा नाम हम आपको जो यहाँ देने वाले हैं वो है रोपर का। छठा नाम हम आपको देने वाले हैं वो है रोपर। रोपर रोपर बैरेज है, मैन मेड है, सतलज नदी पे बना हुआ है। ये है रोपर। तो ब्यास, हरिके, कांजली, केशोपुर म्यानी, नांगल और रोपर, ये 6 नाम हमने आपको दिए हैं अभी अभी जो पंजाब के हैं। हरियाणा बगल में है, आइए झांक लेते हैं। 2 नाम आपको पता है यहाँ पर, एक गुरुग्राम के पास, गुड़गांव के पास पड़ता है, उसका नाम है सुल्तानपुर। उसका नाम है सुल्तानपुर। अगर हम यहाँ हरियाणा की बात कर रहे हैं सर, तो हरियाणा में सबसे पहला नाम याद रखिएगा, सुल्तानपुर एक बर्ड सेंचुरी है। काफी फेमस सुल्तानपुर एक बर्ड सेंचुरी है, आपको बता दें। और ये काफी जो हमारा एक बर्ड इंटरनेशनल है उससे एफिलिएटेड है। काफी बर्ड्स यहाँ ऑब्जर्व किए जाते हैं, साइट सीइंग की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक हम आपको और नाम देंगे भिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। भिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 यहाँ पर आपको हरियाणा में मिलते हैं और 6 आपको मिल चुके हैं पंजाब में। 6 पंजाब, 2 हरियाणा, 6 पंजाब, 2 हरियाणा। लेकर चलते हैं, आइए आपको राजस्थान में। भले ही राजस्थान उस तरफ लिखा है, कोशिश करेंगे उसका इस तरफ लिख देते हैं। राजस्थान में टोटल आपको 5 मिलने वाले हैं। टोटल आपको 5 मिलने वाले हैं राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान में 5 आपको मिलने वाले हैं, जिसमें पहला आप और हम बहुत बार सुन चुके हैं, केवला देव। केवला देव एक मंदिर भी है। भरतपुर नेशनल पार्क में आप जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा। फ्रेश वाटर मार्श यहाँ बनता है। दूसरा नाम हम आपको देने वाले हैं वो है संभर लेक का। बहुत इंपॉर्टेंट है, संभर लेक अपने आप में एक सलाइन लेक है। संभर लेक एक सलाइन लेक है एंड द लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इन इंडिया जो इनलैंड है वो आपका संभर लेक है। इसके बाद हम जाएंगे खिचन की तरफ। खिचन तीसरा नाम हम आपको देंगे, खिचन वेटलैंड का, जो कि रामसर साइड पे आ चुका है। KHICHAN, खिचन नाम हम आपको देंगे। ये एक विलेज वेटलैंड है जहां पे कुछ क्रेन्स भी दिखाई पड़ती हैं। इसका नाम है खिचन वेटलैंड। आगे आप पढ़ेंगे मिनार वेटलैंड है। मिनार वेटलैंड है, दिस इज मिनार वेटलैंड। इसकी खासियत हम आपको बता दें, इट इज नोन एज द बर्ड विलेज ऑफ राजस्थान। जी हाँ, मिनार को कहा जाता है द बर्ड विलेज ऑफ राजस्थान। काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हम आपको दे रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज द बर्ड विलेज ऑफ राजस्थान। और लास्ट में हम आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलीसड़ लेक या सिलीसड़ लेक, SILISER, सिलीसड़ लेक, द सिलीसड़ लेक। ये इसका छठा हम आपको दे चुके हैं। सॉरी, 1 2 3 4 5, पांचवा हम आपको दे चुके हैं, सिलीसड़ लेक। ये एक रिजर्वॉयर लेक है। रूपारल नदी आसपास बह रही होती यहाँ पे। ये आपका सिलीसड़ लेक है। और ये अलवर के समय जब रजवाड़ा था उस समय इसको बनाया गया था, सिलीसड़ लेक को। तो ये 5 नाम आपके सामने, 6 आपने देखे पंजाब के, 2 आपने देखे अभी तक हरियाणा के और 5 आपने फिर से देखे राजस्थान के। तो एक बार रिवाइज करते चलिएगा, कौन आप कहाँ देख रहे हैं। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये होकेसर कहाँ था, होकेसर कहाँ था, जरा कमेंट करके बताइएगा। तब तक हम आगे पढ़ें। आइए आपको लेकर चलते हैं गुजरात में। एक में क्लटर नहीं करेंगे, अगले पे चलते हैं। जब हम गुजरात जाएंगे तो सबसे पहले कुछ नाम आपके पास आता है, खिजाड़िया। जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। यहां जब आप गुजरात जाएंगे आपको एक खिजाड़िया मिलेगा। खिजाड़िया, खिजाड़िया के बारे में आपको बता दें, कोस्टल वेटलैंड है। यहाँ पे फ्रेश वाटर और कोस्ट वाटर मतलब सलाइन वाटर आपस आकर मिलता है, दैट इज खिजाड़िया। यहाँ पर एक नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी भी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। दिस इज नाल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये एक बर्ड सेंचुरी है, यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत मिलती हैं। ये फ्रेश वाटर लेक है, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे आप एक थोल लेक पढ़ते हैं, THOL, थोल लेक भी पढ़ते हैं, जो एक आर्टिफिशियल
लेक है, अहमदाबाद के पास पड़ती है, ये थोल लेक है और यहाँ पर इरिगेशन रिजर्वॉयर था जिसको हैबिटेट बना दिया गया बर्ड्स का, ये है थोल लेक। वाधवा वेटलैंड आप पढ़ते हैं, वाधवा वेटलैंड भी है, वैसे तो आप एक वाधवा पोर्ट भी पढ़ते हैं, पर ये वाधवा वेटलैंड है। वाधवा वेटलैंड आपको बता दें कि रिजर्वॉयर है, कंट्रोल्ड इरिगेशन रिजर्वॉयर बना गया था जिसको अब हम एक वेटलैंड माइग्रेटरी साइट बनाते हैं और इसको रामसर साइट का दर्जा देते हैं। छारी धंड आपको बता दें, रन ऑफ कच्छ के पास अब अगर आप हैं तो आप छारी धंड में हैं, आप छारी धंड में हैं, रन ऑफ कच्छ के पास छारी धंड में आप हैं और ये ग्रासलैंड वेटलैंड का मोजाइक यहां देखने मिलता है, यह है गुजरात का छारी धंड, छारी धंड। हमने आपको 5 नाम दिए हैं, खिजाड़िया, नाल सरोवर, छोल, वाधवा और धारी छंड या छंड धारी, छारी धंड, छारी धंड। चलिए, मध्य प्रदेश से तो आप बहुत अच्छे से रूबरू होंगे कि मध्य प्रदेश में कौन-कौन सा होना चाहिए। फिर भी हम आपको बता दें मध्य प्रदेश के हम 5 नाम आपको देने वाले हैं जिसमें सबसे पहला नाम बिल्कुल आपने सही पकड़ लिया है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला नाम होगा भोज वेटलैंड। जी हाँ, भोज वेटलैंड, भोज लेक, वो अर्बन फ्रेश वाटर लेक है ये, जो कि भोपाल में है। अपर और लोअर लेक यहाँ दोनों मिलती है, ये भोज वेटलैंड है। दूसरा नाम हम आपको देना चाहेंगे साख्या सागर, साख्या सागर, साख्या सागर नाम हम आपको देना चाहेंगे। ये एक रिजर्वॉयर है इनसाइड माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क में आपको मिलेगा साख्या सागर। तो वर्ड सुनते चले गए, माधव नेशनल पार्क के अंडर में है। तीसरा नाम जो हम आपको देने वाले हैं वो है सिरपुर लेक। हम आपको जो देंगे वो है सिरपुर लेक। सिरपुर लेक अर्बन लेक है, इंदौर में है। सिरपुर लेक इंदौर में है, अर्बन लेक है, तो अर्बन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाती है। यशवंत सागर हम आपको चाहते हैं कि नाम याद रखें आप, यशवंत सागर भी यहीं पर है, एक यशवंत सागर है। इसका फैक्ट हम अगर आपको दें तो ये एक बर्ड हैबिटेट है और ये भी एक रिजर्वॉयर बना गया था। यशवंत सागर नाम से लग रहा है रिजर्वॉयर है और तवा रिजर्वॉयर है यहाँ पर। आखिरी जो नाम हम आपको देंगे वो है तवा रिजर्वॉयर, तवा रिजर्वॉयर। तवा रिजर्वॉयर के बारे में हम आपको बता दें सर, ये मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है। तवा नदी नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरी है और वहीं पे एक तवा रिजर्वॉयर बना हुआ आपको दिख जाएगा। आइए हम आपको महाराष्ट्र लेकर भी चलते हैं और जब आप महाराष्ट्र पढ़ ही रहे हैं तो महाराष्ट्र पे दिमाग लगाइए। महाराष्ट्र पे एक नाम आप सुनते हैं लोनार लेक का, जी हाँ, ये वही महाराष्ट्र है जिसका आप लोनार लेक बहुत सुनते हैं क्योंकि यहीं पर मीटियोराइट आकर हिट किया था, गड्ढा बनाया था, इंपैक्ट बनाया था और यहाँ पर आपको मिलती है लोनार लेक का वेटलैंड मिलता है। ये जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ पे जियोलॉजी भी पढ़ा जाता है बैठकर। दूसरा नाम हम आपको देंगे नंदूर मधमेश्वर। दूसरा नाम जो हम आपको देंगे वो है नंदूर मधमेश्वर। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, नंदूर मधमेश्वर। मधमेश्वर, नंदूर मधमेश्वर क्यों इंपॉर्टेंट है? राजस्थान का अगर भरतपुर है तो भरतपुर ऑफ महाराष्ट्र है नंदुर मधमेश्वर। तो भरतपुर ऑफ राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, वैसा ही इंपॉर्टेंट है आपका नंदुर मधमेश्वर। और गोदावरी के तट पर हैं आप, नदी यहाँ जो संबंधित है वो है गोदावरी। थाने क्रीक, आप थाने को समझ रहे हैं, टाइडल क्रीक है। थाने एक टाइडल क्रीक है और टाइडल क्रीक पर जो फ्लैमिंगोज आपको मिलते हैं वो इसी एरिया में मिलते हैं, थाने क्रीक में। दैट इज हैविंग लार्जेस्ट फ्लैमिंगो हैबिटेट इन इंडिया, द थाने क्रीक। गोवा में हम आपको एक नाम देकर निकल जाना चाहेंगे। गोवा आप देखेंगे तो ये राज्य रहा गोवा का और गोवा में एक नाम हम आपको देंगे नंदा लेक। गोवा में एक नाम हम आपको देंगे नंदा लेक, ये है नंदा लेक गोवा में। गोवा में नंदा लेक है, फ्रेश वाटर वेटलैंड है। लोग बहुत इसकी बातें नहीं करते हैं, यहाँ लोग फंस सकते हैं कि क्या गोवा में कोई वेटलैंड रामसर में है कि नहीं है। तो गोवा का जो नंदा वेटलैंड है, जी बिल्कुल वो आपको फ्रेश वाटर साइट है और वो बिल्कुल आपको मिलती है कहां पर? गोवा में मिलती है। आइए आपको कर्नाटका लेकर चलते हैं और क्लटर नहीं करते हुए अगले पेज पर चलते हैं जहां पर हम आपको कर्नाटका की कुछ बातें आइए दिखाते हैं। राज्य है कर्नाटका। कर्नाटका में टोटल 4 नाम हम आपको देंगे और यहाँ पर ज्यादातर आप बर्ड की बात करेंगे और एस्चुरीज की बात करेंगे। सबसे पहले जो हम आपको नाम देंगे वो है रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी। याद रखिएगा कर्नाटका का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रंगनथिट्टू। रंगनथिट्टू ये एक तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, रिवराइन वेटलैंड है
और यहाँ पर कावेरी नदी आपको आसपास मिल जाएगी। ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी अगर कोई कर्नाटका का है तो वो रंगनथिट्टू ही है, वो रंगनथिट्टू है। अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व हम आपको लेकर चलना चाहेंगे। दूसरा नाम है आपके पास अंक समुद्र। अंक समुद्र, अंक समुद्र कर्नाटका में है और ये कंजर्वेशन रिजर्व है। ये एक टैंक वेटलैंड हुआ करता था जिसके ऊपर आज बर्ड्स आकर बहुत बैठती हैं। आर्टिफिशियल इरिगेशन टैंक बनाया गया था जिसको वेटलैंड बनाकर रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। अगला जो नाम हम आपको देने वाले हो थोड़ा मुश्किल है, अघन अशिनी। अघन अशिनी एस्चुअरी है ये। अघन अशिनी एक एस्चुअरी है। अघन अशिनी एक एस्चुअरी है जो कि आज रामसर साइट में इंक्लूडेड है। ये एस्चुअरीन वेटलैंड है। एस्चुअरी मतलब जहां पानी रिवर का आके गिरता होगा सागर में, उस जगह को हम एस्चुअरीन बोलते हैं। एंड इट इज वन ऑफ द फ्री फ्लोइंग रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, जिसका नाम हम आपको दे रहे हैं, ये है अघन अशिनी। अघन अशिनी। मगड़ी, MAGADI, मगड़ी केरे कंजर्वेशन रिजर्व है। एक हमारे पास है मगड़ी, मगड़ी केरे रिजर्वेशन रिजर्व है। मगड़ी केरे कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि एक रामसर साइट है। ये एक सीजनल लेक है, बहुत नाम इसका हम लोग सुनते नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम अब हम आपको देने वाले हैं और आपको सुनना होगा उसको बहुत अच्छे से। इसका नाम है, केरला के 3 बहुत इंपॉर्टेंट नाम हम आपको देने वाले हैं, अष्टमुडी, षष्ठमकोटा एंड वेम्बनाड। तीनों नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है। एक पहला नाम हम आपको जो दे रहे हैं वो है अष्टमुडी। अष्टमुडी। अगला नाम हम आपको देने वाले हैं वेम्बनाड। वेम्बनाड। और अगला नाम है षष्ठमकोटा। षष्ठमकोटा। ये 3 नाम याद रखिएगा, केरला के हैं, अष्टमुडी, वेम्बनाड, षष्ठमकोटा। षष्ठमकोटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अष्टमुडी की बात कर रहे हैं, सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड है केरला का आफ्टर षष्ठमकोटा, क्योंकि षष्ठमकोटा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन केरला। और वेम्बनाड की अगर आप बात करें तो लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया अगर कोई है तो वो है आपका वेम्बनाड। यहाँ पर कुट्टानाड फार्मिंग अगर आपने सुना हो राई से की जाती है तो वेम्बनाड में की जाती है। ये तीनों अष्टमुडी, षष्ठमकोटा और वेम्बनाड बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है। क्या हम आपसे यहाँ एक सवाल पूछे, देखते हैं कितना लोग ज्योग्राफी के हिसाब से जवाब देंगे। नॉर्थ टू साउथ षष्ठमकोटा, अष्टमुडी और वेम्बनाड को आपको अरेंज करके हमें बताना है कि नॉर्थ से साउथ ये कैसे लगेगा। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर 11 नाम आपको याद रखने के लिए हम नहीं बोलेंगे कि आप 11 याद रखिए, और फिर भी आइए हम आपको जिक्र जरूर कर देंगे ताकि आपके जहन में बैठा रहे ये 11 नाम। लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर दीज 11 नेम्स। पहला हम आपको दे रहे हैं बखीरा। हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में पहला नाम हम आपको जो देने वाले हैं वो है बखीरा। बखीरा एक सेंचुरी है, बखीरा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये नेचुरल फ्लड प्लेन पे बना हुआ है। लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन अगर यूपी का कोई है तो वो बखीरा ही है। दूसरा नाम हम आपको देने वाले हैं और वो है हैदरपुर। तो पहला नाम आपने देखा बखीरा, दूसरा नाम आप देख रहे हैं हैदरपुर। ये आपको बता दें हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। ये आपको गंगा नदी के पास में मिल जाएगा। इसका नाम है हैदरपुर वेटलैंड। तीसरा नाम हम आपको देंगे नवाबगंज। हमारे पास में है नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। बर्ड के लिए जानी जाती है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है। फ्रेश वाटर वेटलैंड है ये। आपको हम पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी के नाम पे बताएंगे। पार्वती अर्गा, पार्वती अर्ग बर्ड सेंचुरी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, नेचुरल वेटलैंड है। इसके बाद में आप देखेंगे समन बर्ड सेंचुरी है। समन भी यहीं पे पड़ती है। आपका पार्वती अर्गा हो गई, समन बर्ड सेंचुरी हो गई, समसपुर हो गई। समन के बाद आपको समसपुर भी यहां याद रखना पड़ सकता है। समसपुर बर्ड सेंचुरी है। समसपुर एक अच्छा वाटरफाउल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है। पेरेनियल वहां पे वाटर आपको दिखता है। संधि, समसपुर के बाद आप संधि भी अगर याद रख सकें तो संधि भी आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाता है। संधि बर्ड सेंचुरी है। आपको मिलता है यहाँ पे सरसाई नावर झील। आपको यहाँ पर मिलता है एस से ही, सरसाई नावर झील भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। सरसाई नावर झील, सरसाई नावर झील भी आपको मिल जाएगा। और आपको बता दें ये एक तरह का ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक का मतलब होता है जब नदी
अपने कोर्स में बहती समय किसी एक एरिया को अलग कर दे काट कर, वो एरिया पुराना हो जाए, उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। अब नदी वहां से नहीं बह रही थी, वो कट कर हिस्सा अलग हो गया है, नदी अपना रास्ता बदल लेती है, मियांड्रिंग जहां नदी कर रही होती है वहां ये बनता है सरसाई नावर झील, ऑक्सबो लेक है। यहाँ पर सुर सरोवर नाम भी याद रखिएगा, देखिए बहुत एस आ रहे हैं, आप ऊपर से देखते आ रहे हैं, समन, समसपुर, संधि, सरसाई नावर, सुर सरोवर, ये सब एस से है। इस सुर सरोवर का एक और नाम होता है कीथम लेक, इसका नाम है ऑल्सो कॉल्ड एज कीथम लेक, इसी को कीथम लेक के नाम से भी जाना जाता है, कीथम लेक। ये एक रिजर्वॉयर है। आपको अगला नाम हम दे दें, अपर गंगा रिजर्वॉयर, ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। अपर गंगा, ये पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? एक लौता, फिर से सुनिएगा, एक लौता ओनली रिवर रामसर साइट इन इंडिया इज अपर गंगा रिवर। अपर गंगा का जो आपका कनाल का है, उसी का ये बनाते हैं अपर गंगा रिजर्वॉयर, इसलिए इंपॉर्टेंट, ओनली रामसर साइट विच इज रिवर इन इंडिया। इसके बाद में आपको बता दें, आप एक नाम सुनेंगे जरूर, ये है आपका यूपी में ही आएगा, पाटन, या कुछ लोग इसको पटना भी लिखते हैं, तो PATAN भी लिखा रहता है और PATNA भी लिखा रहेगा, पाटन या पटना, याद रखिएगा। ये भी आपके आपके यूपी में ही है, ये भी गंगा रिवर के पास बनी हुई है। अब यूपी आ गए तो बिहार को क्यों छोड़ते हैं? जब यूपी आ चुके हैं तो बिहार को भी लिख ही लेते, क्योंकि यूपी में तो आपको मिल गए अच्छे खासे नाम, यूपी में गॉट 11 नेम्स, बिहार में आपको 6 नाम मिलेंगे, 6 लिख लेते हैं। हम बिहार की बात कर रहे हैं, पर हम बिहार की बात यहां करेंगे। बिहार में एक नाम आप सुने होंगे, कांवड़ ताल या कांवड़ लेक, ये भी एक ऑक्सबो लेक है, कांवड़ लेक भी एक ऑक्सबो लेक है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक एशिया की है, लार्जेस्ट ऑक्सबो फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया इज कांवड़ लेक। कांवड़ के बाद आप नागी का नाम याद रख सकते हैं, नागी एक बर्ड सेंचुरी है, बिहार की बर्ड सेंचुरी है। नकटी याद रख सकते हैं, नागी के बाद आप नकटी याद रख सकते हैं, नागी नकटी, बिहार में कावड़, नागी, नकटी। बहुत इंपॉर्टेंट, गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय नाम याद रखिएगा, उदयपुर राजस्थान में नहीं है, उदयपुर झील यहां पर है, यहां पर उदयपुर झील है, याद रखिएगा, उदयपुर झील, बात हो रही है बिहार की, उदयपुर झील बिहार में है, उदयपुर झील बिहार में है। और लास्ट हम आपको एक नाम देने वाले हैं, गोगा बील, गोगा बील, याद रखिएगा, गोगा बील लेक भी आपके बिहार में है, गोगा बील लेक भी बिहार में है, गोगा बील लेक भी बिहार में है। चलिए अब थोड़ा रुकिएगा, रुकने के बाद हम आपसे एक यहीं पे टेस्ट ले लेते, देखते कितने लोग को कितना याद हुआ है। लेट अस फाइंड आउट कि ये पढ़ भी रहे कि नहीं। आपको फटाफट नीचे कमेंट करके बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर में आपने कितना नाम देखा है, या एक काम करते हैं, आपको बस बताना है कि कितना नाम देखे जम्मू कश्मीर में बताइएगा, और कितना नाम आपने देखा है बताइएगा बिहार में, कितना नाम आपने देखा है अभी केरला में, और कितना नाम आपने देखा है अभी तक जो हम लोग देख चुके हैं पंजाब में। देखते हैं आप लोग का जवाब क्या होता है। योर टाइम हैज स्टार्टेड नाउ। नीचे कमेंट करिए, अभी अभी नीचे कमेंट करिए कितना आपने नाम देख लिया, कितना जम्मू कश्मीर में, बिहार में, केरला में, पंजाब में आपने कितना देखा है। यू आर कमेंटिंग डाउन, बिल्कुल कमेंट करिए कहाँ पे कितना है, वेटिंग फॉर यू। चलिए कमेंट करिए, कमेंट करिए एवरीवन, वेटिंग फॉर यू। कर रहे हैं कमेंट, पक्का कर रहे हैं? चलिए, इफ यू आर डूइंग इट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और पे चलते हैं। बिहार हम देख चुके हैं, बिहार में आपने 6 देखे हैं। आइए झारखंड घूम लेते हैं, आइए झारखंड घूम लेते हैं। ये रहा झारखंड आपका, और झारखंड में एक ही है उधवा, झारखंड में एक ही अब आपको मिलेगा उधवा, UDHWA, उधवा। ट्विन फ्रेश वाटर लेक्स हैं ये, ट्विन फ्रेश वाटर लेक्स हैं ये उधवा, और ये ओनली रामसर साइट ऑफ झारखंड इज योर उधवा। छत्तीसगढ़, क्या लगता है आपको होगा कोई? बिल्कुल है, छत्तीसगढ़ में भी हमारे पास मिलता है कोपरा, कोपरा जलाशय है हमारा, कोपरा जलाशय है, नाम से लग रहा है कुछ मिनरल होगा, जलाशय है, ये है कोपरा जलाशय है। नया रामसर साइट अभी चुना गया है छत्तीसगढ़ का, कोपरा। आइए उड़ीसा में चलते हैं, और उड़ीसा में भी आपको 6 नाम मिलने वाले हैं, पर उड़ीसा आप नॉर्मली भी कुछ आपको याद होगा, जैसे जैसे हम लिखेंगे ना, आप बोलेंगे हाँ सर मुझे पता है, जैसे अनसुपा, ये आपको नहीं पता होगा।
अनसुपा लेक आप नॉर्मली याद नहीं रख पाएंगे। अनसुपा लेक है एक। तो आपको यहाँ झारखंड में एक मिला, छत्तीसगढ़ में एक मिला, उड़ीसा में आपको 6 मिलने वाले। पहला है अनसुपा, महानदी नदी यहाँ पे जुड़ी हुई है। और लार्जेस्ट लेक ऑफ उड़ीसा की अगर मैं बात कर रहा हूँ फ्रेश वाटर के टर्म पे, फ्रेश वाटर, वो अनसुपा है, अनसुपा है। दूसरा, क्या आपको भितरकनिका याद आ रहा है? जी हाँ, क्रोकोडाइल का अबोर्ड है ये। भितरकनिका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। भितरकनिका मैंग्रोव्स आपको बता दें, सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव सिस्टम इन इंडिया है आफ्टर योर सुंदरबंस। ये भितरकनिका मैंग्रोव्स बड़े इंपॉर्टेंट। तीसरा, चिलिका लेक। अरे अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट नाम है सर, लार्जेस्ट लगून है भारत का, इतना बड़ा ब्रकिश लगून है, क्या बताया जाए। और इसको पहले तो रामसार साइट के मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाला गया था। अब आपको हम छोटा सा टाइम लेकर बता दें, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड है रामसार साइट का, जहां पर साइट्स को इस रिकॉर्ड में तब डाला जाता है जब उस साइट की हालत खराब हो चुकी हो रही हो या होने की संभावना हो। इन तीनों में से अगर कोई भी होगा तो इस वेटलैंड को उठा के मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं। चिल्का लेक को वापस इस मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से निकाला गया क्योंकि इसने बेहतरीन प्रदर्शन किया और इसको उसमें से निकाल दिया गया था। क्या आप हीराकुड को नहीं जानते हैं? जब आप महानदी पढ़ रहे हैं तो आप हीराकुड डैम भी पढ़ते हैं, और हीराकुड डैम अपने आप में लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है भारत का, एशिया का अगर हम बोले तो, इसलिए ये है। सतकोसिया नाम, सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी है, और सतकोसिया एक बेहतरीन डैम भी है, बराज भी है, याद रखिएगा। यहाँ पर नदी एक गॉर्ज बनाती है, महानदी। ये टाइगर रिजर्व है सतकोसिया, यहाँ पे गॉर्ज में पानी जमा किया गया है। टामपारा लेक है, टामपारा लेक है अगला। अगला है टामपारा लेक, अगला है टामपारा लेक। टामपारा लेक कोस्टल रीजन में है, बे ऑफ बंगाल के पास पड़ता है आपका कोस्टल रीजन में, दैट इज टामपारा लेक। 6 नाम आपने देखे, अनसुपा, भितरकनिका, चिलिका, हीराकुड, सतकोसिया और टामपारा लेक, टामपारा लेक। एक काम करते हैं, आपके वेस्ट बंगाल भी हो लेते हैं, इसको उधर लिख लेंगे वेस्ट बंगाल वाले को। आइए पेज हम लोग यूज कर लेते हैं। तो अभी तक आपने देखा 1 छत्तीसगढ़, 1 झारखंड और 6 उड़ीसा। आइए आपको लेकर चलते हैं वेस्ट बंगाल। क्या लगता है कितने होंगे वेस्ट बंगाल में? हाउ मेनी डू यू थिंक शुड बी देयर वेस्ट बंगाल में? क्या लगता है? 2 ही है। एक तो सीधा सुंदरबन आप लिख दीजिए, इससे बड़ा तो कौन ही डेल्टा होगा, इससे बड़ा कौन ही मैंग्रोव होगा। लार्जेस्ट मैंग्रोव है सर ग्लोबली। और दूसरा आपको बता दें, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स। दूसरा है आपका ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स। ये 2 है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स और सुंदरबन वेटलैंड, ये 2 आपको नाम दिखते हैं। यहाँ पे आपको बता दें, सीवेज फेड फिशरी की जाती है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड में। यहाँ पे आसपास आप अर्बन एरियाज पाते हैं बहुत अच्छे से। आइए अब एक काम करते हैं, नॉर्थ ईस्ट घूम कर आते हैं थोड़ा। नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए अगले पेज पे चलना पड़ेगा हम। सबसे पहले आपके सामने नाम आ रहा है, आपको क्या लगता है कि असम में कोई है अपना ऐसा रामसर साइट? जी हाँ, अगर आप असम में हैं तो आपको दीपोर बील याद रखना पड़ेगा, दीपोर बील, दीपोर बील याद रखना पड़ेगा। फ्रेश वाटर लेक है, गुवाहाटी सिटी की जान है, ये है दीपोर बील। सिक्किम में अगर आप हैं तो आपको मिलेगा खाओ चोटपालरी, खाओ चोटपालरी, खाओ चोटपालरी। तो ये आपका सिक्किम है, और यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा खाओ चोटपालरी, खाओ चोटपालरी। खाओ चोटपालरी वेटलैंड है, हाई ऑल्टीट्यूड है, और सिक्किम का काफी रेवर्ड लेक है रिलीजियसली। मणिपुर का आप सब जानते हैं, मणिपुर में आप लोकटक लेक बहुत बार पढ़े होंगे। लोकटक लेक बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ का, लोकटक लेक। मिजोरम में आप, अच्छा लोकटक लेक की विशेषता बता दें, फ्रेश वाटर लेक, यहाँ फुमडीज है। फुमडीज क्या होते हैं? फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं जो कि ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, वेजिटेशन के इतने बड़े मासेस बन जाते हैं कि पानी में तैरने लगते हैं, और इसी पे आपको एक मिलता है डियर, जिसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। क्या आप उसका नाम नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, इस डांसिंग डियर का नाम क्या होगा? नीचे कमेंट करके बताइएगा जरा, तो आई एम वेटिंग फॉर इट। इसका क्या नाम है, कमेंट करिए। मिजोरम, आप जब मिजोरम जाएं तो आप जरूर जाकर देखें कि भाई वहां पर कैसे आपका पाल वेटलैंड बना हुआ है। जब मिजोरम जाएं तो आप वहां पर पाल वेटलैंड जरूर घूमे जाकर। पाल वेटलैंड, पाल वेटलैंड, वेटलैंड मिजोरम का सबसे बड़ा ही है। त्रिपुरा, रुद्र सागर। त्रिपुरा में एक नाम नॉर्मली भी हम लोग रुद्र सागर पढ़ते ही हैं। रुद्र सागर एक लेक है,
रुद्र सागर काफी नाम आता है वहां से। फ्रेश वाटर लेक है जिसको आप पढ़ते हैं, त्रिपुरा का रुद्र सागर लेक है। और ये नीर महल पैलेस से जुड़ा हुआ है त्रिपुरा का। दिस इज रुद्र सागर। आंध्र प्रदेश चलें क्या? आंध्र प्रदेश में आपको एक कोल्लेरू लेक मिलने वाला है। जब आप आंध्र प्रदेश जाएंगे तो आपको मिलेगा कोल्लेरू लेक। आपको मिलने वाला है कोल्लेरू लेक, कोल्लेरू लेक। और इसके बाद जो हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसको थोड़ा सुने और समझें, तो अगर सवाल ये पूछा जाए कि बताओ कहां पर सबसे ज्यादा वेटलैंड है, तो आपको हम बता दें तमिलनाडु में 20 वेटलैंड्स हैं। 20, जिसका नाम लिखना हमारे लिए अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं होगा, पर 20 वेटलैंड्स हैं इसमें। स्टेट विद लार्जेस्ट वेटलैंड अगर कोई पूछे आपसे, नंबर ऑफ वेटलैंड्स, दैट विल बी तमिलनाडु। और अगर आपसे पूछे कि क्या भारत के हर राज्य में वेटलैंड है, नहीं सर। अगर आप देखेंगे तेलंगाना में नहीं था, इस पे कोई वेटलैंड नहीं है। आपके अरुणाचल में कोई वेटलैंड नहीं है, आपके मेघालय में कोई वेटलैंड नहीं, और आपके नागालैंड में भी कोई वेटलैंड नहीं है। तो देयर आर स्टेट्स लाइक अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय एंड तेलंगाना विच डज नॉट हैव एनी वेटलैंड। क्या समझे? तो इस वेटलैंड की तैयारी में हम लोग ढूंढ रहे थे कि यार कहां पे क्या होगा, कैसा होगा, कैसे याद करना है। देखिए फटाफट हमने आपको नाम बता दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स आपको कहां मिलने वाले हैं वेटलैंड्स में? आपको मिलने वाले हैं इन तमिलनाडु, तमिलनाडु। सर हम आपके लिए एक दो क्वेश्चन भी रखे, देखते कितना लोग जवाब दे। इफ आई आस्क यू, कौन सा ऐसा रामसर साइट है जो गुवाहाटी सिटी के लिए फ्लड के बफर का काम करता है? तो जैसे हम गुवाहाटी सिटी बोलेंगे, आपका दिमाग में क्या चलना चाहिए? दीपोर बील, दीपोर बील चलना चाहिए। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए चिलिका लेक के बारे में कुछ पॉइंट्स हम देते हैं, क्या ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है भारत का? आप बोलेंगे हाँ सर, होना चाहिए। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया चिलिका है, उड़ीसा में ही होगा। और अगर हम आपसे बोले कि यहाँ पे इरावदी डॉल्फिन्स भी आती हैं, तो आपको हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इरावदी डॉल्फिन्स भी मिलती हैं। ये चिल्का लेक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 98 पूरे साइट्स हम आपके सामने विजिट किए हैं, और अब हम आपको एक चीज बताने वाले हैं, उसको आपको बहुत गौर से सुनना है। दैट इज, हम आपको एक रिवीजन किट देंगे। इस रिवीजन किट में आपके पास मैप होंगे, मैप्स को देखिएगा, प्लस क्वेश्चंस होंगे, प्लस मैप पर भी आपको एंट्री बनानी पड़ेगी। और हम एक आपको 1 पेजर रिवीजन नोट्स देंगे, 1 पेजर रिवीजन नोट्स देंगे, सो दैट यू कैन रिवाइज इट वेरी फास्ट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। एक चीज मत भूलिएगा सर, हम कोशिश कर रहे हैं कुछ आपके लिए अच्छा करने का। 17,999 में पूरा हमारा कोर्स मिल रहा है। ये 21 फरवरी तक ये ऑफर है, ले लीजिए। आपको करना क्या होता है, आपको एक कोड यूज करना होता है, दैट इज CMC कोड यूज करिए और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे ऑफर बैचेस के हिसाब से चल रहे हैं। अगर आप 12 महीने का लेंगे 17,999 में, 18 महीने का हमारा 20,999 में है। साथ ही में हमारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में। अगर फॉर्म भरने में दिक्कत है, वी आर देयर फॉर यू। अगर आपको लगता है कि भाई हाँ मॉक पैनल हमारा बहुत अच्छा रहा इस बार का, 1999 में हम आपको रिवीजन टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो रिवीजन टेस्ट सीरीज में जुड़ जाइए, अच्छा परफॉर्म करिएगा। और नीचे जरूर कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय।